हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो वो हमें पत्थर फेंक के मारते हैं, चुभता है, लगता है। तो क्या करें अभी हम? तकलीफ़ तो है, क्योंकि वो तकलीफ़ ऐसी है कि वो पत्थर माँग रहे हैं और हमको चुभ रहा है हमारे शरीर को। तो हम क्या करें? तो आध्यात्मिक रास्ता ज़रूर ये कहता है कि कोई अगर आपको पत्थर मारते हैं फेंक के, आप उनका हाथ पकड़ सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। ये ज़रूर आप कर सकते हो। दूसरा भी एक मार्ग ये है कि अगर आपको कोई पत्थर मार रहे हैं आपकी तरफ, आपके शरीर के पास वो चुभन आपको महसूस हो रही है, तो आप उस चुभन से अपने आप को मुक्त कर लें। क्योंकि तकलीफ आपको हो रही है, लग आपको रहा है। जब आप इस भाव से मुक्त होते हो कि मुझे जो चीज़ फेंक के मारी है वो लग नहीं रही है, तो अपने आप ही आप मुक्त हो जाते हो, इस तकलीफ से मुक्त हो जाते हो। ऐसा हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति मुझे डराता है, हमें उससे डर लग रहा है। वो जब डरा रहा है आपको कोई भी व्यक्ति, इसका मतलब ये है कि आप भीतर से डर रहे हो। आप सिर्फ उन्हें मत देखो, वो हमें डराता है, नहीं आप डर रहे हो। जब आप नहीं डरते हो तो कोई डराने वाला नहीं है आपको। अगर आपको तकलीफ ही नहीं पहुंचेगी तो कोई बाहर है ही नहीं जो आपको तकलीफ देने वाला होगा। आपकी शांति, आपका सुख जब आपसे ही बन जाता है तो कौन उसे आपसे छीन लेगा? इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे हमारा ये जो आज सेशन है, जो वार्तालाप कर रहे हैं, ये होने के बाद भी इसके ऊपर ज़रूर सोचिए। जो आप में से सच में जो बदलाव चाहता है, जो बेहतरी चाहता है, वो इस सेशन के बाद, इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर सोचेंगे। ये शुरुआत है। आज जो हम बात कर रहे हैं, ये आपके परिवर्तन के लिए शुरुआत है। इसके लिए आपको समय देना होगा। जैसे हमने कहा, हम जीवन से बहुत अपेक्षा रखते हैं कि ये जीवन हमें बहुत दे, ईश्वर हमें संपत्ति दे, आरोग्य दे, सब कुछ दे, ईश्वर हमें सब कुछ दे। पर एक बार सोचिए कि आपने क्या दिया है ईश्वर को? आपने क्या दिया है इस जीवन को? आपकी तरफ से क्या पहुंचा है ईश्वर के पास? ये भी तो आप एक बार सोच लो। ये विचार अपने भीतर आप रखो कि क्योंकि हम जब तक देंगे नहीं, तब तक कुछ भी आपके पास पहुंचेगा नहीं। याद रखिए इसे। ये भी आध्यात्मिक नियम है। जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आपके पास कुछ भी नहीं पहुंचेगा। ये सत्य है, आप इसे मानो या न मानो। आपको उसकी शुरुआत करनी होगी। ठीक है, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ पहुंचा नहीं है, कोई मुझे कुछ नहीं दे रहा है, तो मैं आज एक पहला कदम उठाता हूं कुछ देने का। मेरी तरफ से मैं कुछ देता हूं। जिसके पास कुछ कमी है वो मैं देता हूं। जब आप ये कहते हो कि सब लोगों को मैं पसंद नहीं हूं, तो एक बार देख लीजिए अपने भीतर कि शायद आपको कोई पसंद ना हो। कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो देख लीजिए भीतर अपने एक बार कि शायद मैं किसी को प्यार नहीं करता। जो भीतर होगा उसी तरह से बाहर का वातावरण बनता है। अगर आप आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हो, परिवर्तन की ओर चल रहे हो, तो आपको ये शुरुआत अपने से ही करनी होगी कि जो मैं दूंगा वही मेरे पास पहुंचेगा। ईश्वर, सृष्टि आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं करती है। हमेशा सबके साथ न्याय होता है। आज का ये क्षण देखते हुए आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ अन्याय होते आया है, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि न्याय आपके साथ भी होगा, सभी के साथ होगा। जो हो रहा है आपके आसपास, वो आपके मन के साथ ही संबंधित है। एक बार मन को आप खोल दें, उसे सकारात्मक बना दें, चीजें बदल जाएंगी।
जैसे कहते हैं ना, स्वार्थ से परमार्थ की ओर हमें बढ़ना है, और वही रास्ता हमें आत्म जागृति की ओर लेके जाता है। शुरुआत तो स्वार्थ से होती है। मैं, मेरा, जो भी आपके आसपास के लोग हैं या परिवार के सदस्य हैं, ये मेरे हैं, पकड़ के रखने की कोशिश। कितने दिन आप पकड़ के रखोगे चीजों को? कोई भी भौतिक चीज या आध्यात्मिक सत्य ये है, कोई भी भौतिक चीज हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। कोई भी भौतिक चीज हमेशा आपके साथ नहीं रहे, वो एक दिन छोड़ के जाएगी। तो कितने दिन आप चीजों को पकड़ के रखोगे? हाँ, आप पकड़े, अपने शरीर को पकड़ के रखिए ऐसे दूसरे हाथ से और बोलिए कि ये शरीर अगले 5000 साल तक ऐसे ही रहेगा। पकड़ सकते हो अपने शरीर को इस प्रकार से आप? ये सत्य है, आप भी जानते हो, पर कभी इसे ठीक तरह से आपने अनुभव नहीं किया, या इस सत्य को अनुभव करते हुए अपने व्यवहार को ठीक नहीं किया। अगर आप अपने शरीर को नहीं पकड़ सकते अगले 100 साल तक, तो आप किसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? लोगों को अपने आसपास, चीजों को अपने आसपास। तो आप इसे ठीक से अपने भीतर रखिए कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है, मैं चाहता क्या हूं या मैं चाहती क्या हूं। जब तक आप इसे ठीक नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। जो स्वार्थ है, इसी से अनर्थ हो जाता है। जीवन जो है ना, स्वार्थ की वजह से निरर्थक हो जाता है। कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ दिन की खुशी आती है, पर परमार्थ से जीवन सार्थक हो जाता है। आप उसमें आनंद को अनुभव करते हो। परमार्थ मतलब जो भी ईश्वर से संबंधित है, या विश्व चैतन्य के साथ, लोगों के साथ, या जन कल्याण के साथ, उसमें अपना सहयोग देना, उसके लिए काम देना, ये परमार्थ है। और इससे सिर्फ और सिर्फ आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है। तो आप ये भी अभी सोच लें कि स्वार्थ का जो मार्ग है, उसके साथ चलना है या परमार्थ के मार्ग के साथ चलना है।